हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हमारे पीछे एक स्क्रीन पर खबर है और ये आज ही की है। ये प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा चौथी बार टली, हटा दी गई है, फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। आपको ऑफिशियल लग रहा होगा, आप झूठ समझते हैं कई चीजों को, तो मेरे पास ऑफिशियल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन का भी ऑफिशियल उन्होंने भी दे दिया है नोटिस, विज्ञप्ति, आवश्यक सूचना उन्होंने दी अपनी वेबसाइट पर। आप भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की दिनांक 15 व 16 अक्टूबर को होने वाली लिखित परीक्षा को रद्द नहीं, पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है, हटा दिया गया है। फिर किसी दिन होगी, वो कब होगी वो पृथक से सूचना आपको दी जाएगी। तो मैं पूरी खबर, ये न्यूज भी 29/9 की ही है, डेट डली है जी, ठीक। उप सचिव के साइन भी हैं। अब शायद झूठ नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे में से कुछ दर्शक हमारे चैनल पे ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो भक्ति में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं, सच्चाई से बहुत दूर भागते रहते हैं। और मेरा मानना सीधा है कि उन्हें समझाना नहीं है। वो समझाओ मत, उन्हें बने रहने दो, जीने दो, खुश तो हैं। खुश रहना जरूरी है। अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य खुश रहना ही है। चाहे मर्जी जैसे रहें, झूठ समझ के रहें, कैसे भी रहें। तो मैं बार बार उन्हें नहीं समझाने की कोशिश तो मैं करता ही नहीं हूं, अपने आसपास भी नहीं करता हूं। बस उसे देख के आप खुश हो आप देख सकते हैं कि किसका आईक्यू लेवल कितना कम हो सकता है। बस ये विचार बस मन में सोचिए, बोलिए मत, व्यर्थ की बहस में भी ना पड़िए। चलिए, उन्होंने कमेंट किया था, हमने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जो होने वाली परीक्षा ये कैसे होगी हमें नजर नहीं आता है, हो सकता है इसे टाल दिया जाए। हमने ये वीडियो में आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था, कमेंट में कहा था, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कमेंट में कहा था कि कुछ टीचर भी न्यूज एंकर बने हुए हैं। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैं रिप्लाई तो देता ही हूं। मैंने उससे रिप्लाई किया, भैया हमारे चैनल का नाम ही है एग्जाम इन्फो अकेडमी, सूचना देने के लिए ही से बनाया है। बस हम न्यूज एंकर नहीं हैं। हम वैसे न्यूज एंकर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम तो न्यूज एंकर भी नहीं हैं। न्यूज एंकर तो वो हैं जो 2000 के नोट में चिप बता रहे हैं। 2000 का नोट आया, चला गया, लेकिन उन्होंने अभी तक देश से माफी नहीं मांगी है। हम भी इसी इंतजार में हैं कब उनकी ईमानदारी जागे और वो माफी मांगे, या गोद में ही बैठे रहेंगे हमें नहीं पता है। दूसरे कुछ ने तो इस्लामाबाद, कराची सब जितवा दिया। हम ये भी इंतजार में हैं कि वो वही जिन्होंने जितवा, वही एंकर सार्वजनिक मंच से कब माफी मांगेंगे, कब रियलाइज करेंगे कि वो गोदी में कब तक बैठे रहेंगे। गोदी से उठो भैया। देश के हालात बड़े नाजुक हैं। उनका आईक्यू लेवल बिल्कुल कम नहीं है, उनका तो बहुत ऊपर है। और आपकी जो जनता की जो लड़ाई है वो उनके विरुद्ध है, शासन प्रशासन के विरुद्ध है ही नहीं। ये जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, इसके विरुद्ध है। आगे की लड़ाई जो होगी उसी के विरुद्ध होगी। शासन प्रशासन तो बाद की चीज है। चलिए वापस आते हैं खबर पर। तो ये चौथी बार स्थगित हो गई है। आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे के त्याग पत्र के बाद उपजे हालात इसकी बड़ी वजह है। और यही हमने उस वीडियो में कहा था, जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तभी हमने शंका जताई थी कि होने वाले एग्जाम सब कैसे होंगे, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कैसे होंगे। हमें नहीं लगता कि टाइम पर अब होंगे। हमने ये भी कहा था कि आने वाला यूपीटीटी अब होगा या नहीं होगा नहीं कहा जा सकता है। आपके इंटरव्यू यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 के भी इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। 3 तारीख तक तो मांगे कि भैया क्या क्या समस्याएं हैं वो दीजिएगा, हम समाधान करेंगे। समाधान करेगा कौन, किस स्तर पर करेगा, मेरिट को कैसे बदलेंगे आप, जबकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेरिट को बदलने, संशोधित करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। वो तो स्टे लगाकर उन्होंने तो परीक्षा भी, मुख्य परीक्षा रोक दी थी, वो मुख्य परीक्षा करवाए ले जा रहे हैं। ये भी वैसे तो अभ्यर्थियों के साथ धोखा है कि वो करवा रहे हैं। देना ही नहीं चाहिए था। जब संशोधित होती तो मेन किसका है, मान लो संशोधित होगी तो मेन तो दूसरे देंगे, कुछ हटेंगे। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि नहीं सर आप रिजर्वेशन, अरे मैं तो सच बता, जो है वो बताता हूं, मेरा काम है उसे बताना, मैं इधर या उधर नहीं हूं। रिजर्वेशन का पालन नहीं हुआ ये मैं बोल रहा था।
पिछले वीडियो में मैंने सीधे सीधे कहा। तो मेरिट तो यहां बदलेगी, जिसको समस्या है वो जाएगा, कोर्ट ही जाएगा अल्टीमेट। अगर उसे आयोग नहीं उसकी बात सुनता है, नहीं बदली जाती, उसे कंसीडर नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस में तो सभी जातियां होती हैं, स्वर्ण जाति भी वहां है, शर्मा जी के बेटे भी हैं, गुप्ता जी के बेटे भी हैं, वर्मा जी सब हैं भैया, सब जातियां हैं उसमें ईडब्ल्यूएस में। वो तो आर्थिक पिछड़ापन है जिसे तो सभी समर्थन दे, तो उसकी मेरिट हाई जा रही है। आयु की सीमा में लाभ जरूरत नहीं है, 62 ईयर थी, फीस 2000 ही थी सबकी, तो फिर लाभ नहीं मिला तो मेरिट हाई कैसे गई पूछेगा। जितने भी आयोग में सदस्य जो भी बैठे हैं पूछेगा उनसे। आप इस्तीफा देके भाग जाइएगा तो बच नहीं जाइएगा। आप किसी भी दबाव में मेरिट पे साइन करेंगे तो गलती है आपकी, आपने बाद में इस्तीफा दिया है, मेरिट पहले आ गई थी, तो बदली जाएगी। तो जिससे समस्या होगी वो कोर्ट जाएगा, पहले आयोग का रुख करेगा, नहीं है पूछ रहे हम क्या करें, अरे भैया देखो आयोग से बात करो, ये कैसे हुआ उसे जवाब तो लो, पता तो चले। आपको लगता है कि हाँ जब बात सेटिस्फाइड करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर तो कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक है, उसी देश में रह रहे हैं, ये थोड़ी कि कोई भी मनमानी करेगा तो चल जाएगा। तो फिलहाल तो परीक्षा आपकी स्थगित है, टल गई है। दूसरे आने वाली यूपीटीटी भी पता नहीं हो इस समय पे ना हो, इंटरव्यू भी मुझे नहीं लगता दिवाली के बाद का समय दे रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा अध्यक्ष, फिर उसे समझने में समय लगेगा, फिर नई भर्ती तो भूल जाइए कौन सी भर्ती देगा। इस आयोग ने अभी तक कोई एक साल में कोई भर्ती नहीं निकाली थी। ये इनका कीर्ति पांडे जी का जो अध्यक्ष थे, इनका 1 साल हो गया था लगभग कार्यकाल, और एक भी भर्ती नहीं निकाल पाई। तो आयोग में चल रहा है। बाकी खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहो, तैयारी करनी जरूरी है। और बाकी जो भक्ति में अंधे हैं उनसे दूरी बनाओ, समझाओ बिल्कुल मत। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।